नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स महिला विंग के द्वारा मेदिनीनगर के गांधी उद्यान में 8 और 9 अक्टूबर को डांडिया नाइट का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस खास कार्यक्रम में बॉलीवुड का भी तड़का लगेगा, जहां 8 अक्टूबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम रिमी सेन मेदिनीनगर वासियों के साथ डांडिया और गरबा का आनंद लेंगी। वहीं 9 अक्टूबर को मशहूर टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी और डाल्टनगंज की महिलाओं के साथ मिलकर इस नवरात्र को यादगार बनाएंगे। इस शानदार डांडिया नाइट में बेस्ट डांडिया अवार्ड के अलावा कई अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इनमें बेस्ट कपल डांस, बेस्ट गर्ल्स ड्रेस, बेस्ट चाइल्ड डांस जो 12 साल तक के बच्चों के लिए होगा, बेस्ट बॉय डांस और डांडिया स्टिक डेकोरेशन जैसी प्रतिस्पर्धाएं शामिल हैं। इन पुरस्कारों के माध्यम से मेदिनीनगर के लोग अपनी प्रतिभा और उत्साह का प्रदर्शन कर सकेंगे। महिला विंग की अध्यक्ष प्रियंका सिंघानिया, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आरती आनंद और डांडिया नाइट की प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट संध्या जायसवाल समेत टीम की अन्य सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। इस बार डांडिया में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण भी आयोजित किया जा रहा है। 5 और 6 अक्टूबर को रोटरी स्कूल में कोरियोग्राफर राजन वर्मा और अन्य अनुभवी कोरियोग्राफर महिलाओं को डांडिया की पारंपरिक कला में प्रशिक्षित करेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के दौरान महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष शर्मिला वर्मा ने मीडिया में बयान देते हुए आपत्ति जताई थी कि उनसे बिना इस्तीफा लिए उनके दायित्व से उन्हें हटा दिया गया। इस पर वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका सिंघानिया ने कहा कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें संस्था से आकर बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संस्था का निबंधन हो रहा है, जिसके बाद सभी सदस्यों को सशुल्क रूप से जोड़ा जाएगा और जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी भी उन्होंने दी। 1 साल हुआ है पलामू इंडस्ट्री में महिला विंग्स का गठन किए हुए, और ये ऑन पेपर होता और इसमें थोड़ा वक्त लगता है। एक नई संस्था जब तक 3 साल काम नहीं करती या 4 साल अपना कुछ देती नहीं तो शायद उनका मतलब कुछ ऑन पेपर नहीं होता। उनको ये इसके बारे में जो मुझे जानकारी थी मैं बता रही हूँ, और वो अगर कुछ इल्ज़ाम लगा रही है तो मेरी यही प्रतिक्रिया है कि अगर कोई विकट प्रश्न आए आपके सामने तो आप खामोश रहें। जब तक वो परिस्थिति और स्थिति आपके सामने नहीं आए, आप उसको समझ नहीं पाए सारी। अभी तो हम लोग डांडिया प्रोग्राम में बहुत व्यस्त हैं और ऑन पेपर हर कुछ इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो जो भी हो पाएगा वो ऑन पेपर ही होगा। अब जो भी संस्था के महिला विंग्स का गठन होगा वो आनंद भैया के परामर्श से और हमारी सारी पलामू चैम्बर के सदस्यों और मेंबर के द्वारा ही होगा। सचिव रह चुकी हूँ और उसके बाद अब अध्यक्ष पद पे सभी का भरोसा मुझे मिला है ताकि मैं इस पद पर काम कर सकूँ। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महिला विंग्स के द्वारा हो रहा है और ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हमारा बहुत ही सफलतापूर्वक रहा। उसमें कुछ कमियां रह गई थी। कमियां क्या, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग नहीं कर पाए थे बहुत कम टाइम में, तो वो हम लोग इस बार ऐड ऑन किए इसमें कि इस बार अवार्ड मिलेगा बेस्ट डांसर का, बेस्ट ड्रेसअप का, बेस्ट किड्स लोगों को। और उसके अलावा 2 दिन का प्रोग्राम है। इसमें 8 और 9 को, 8 तारीख को रिमी सेन आ रही है और 9 तारीख को रश्मि देसाई आ रही है। ये लोग बॉलीवुड एक्ट्रेस है और बहुत फेमस है। ये लोग हमारे पलामू में आके जो डांडिया का प्रोग्राम करेंगी वो बहुत ही अच्छा और आकर्षक होगा, जिसमें हमारे जो हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हम लोग चाहते हैं कि कुछ उत्सव हो, तो इस पूजा के अवसर पे सब लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अगर कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है तो हम लोग का उत्साहवर्धन होता है। वैसे पिछले वर्ष भी हमारा नवरात्रि में डांडिया का ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हमने बहुत पलामू वाले लोगों ने बहुत इसको एंजॉय किया था। पर इस बार हल्का सा हमने ट्विस्ट किया है विद पुटिंग अप हमारे बहुत सारे हमने कॉम्पिटिशन्स को भी डाला है, जैसे कि बेस्ट कपल ड्रेसअप, बेस्ट कपल डांस, बेस्ट गर्ल डांस, बेस्ट गर्ल ड्रेसअप, बेस्ट बॉय डांस, बेस्ट बॉय ड्रेसअप। चिल्ड्रन को भी हमने इसमें एक इसकी श्रेणी बनाई है, जो कि आपके अंडर 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे होंगे जो बेस्ट डांसिंग और बेस्ट ड्रेसअप में होंगे, हम उनको भी अवार्ड्स देंगे। अवार्ड्स के तौर पे उनको ट्रॉफीज़ दी जाएंगी। साथ ही साथ पिछली बार हमने देखा था कि कई लोगों को ये था कि हमें डांडिया करना नहीं आता है, तो वो लोग एज अ ऑडियंस बैठे हुए थे क्योंकि उनको थोड़ी सी हिचक थी।
तो उस चीज़ को हमने क्लियर करते हुए हमने इस साल 2 दिन का फ्री कैंप लगा रहे हैं, जो कि रोटरी स्कूल में ऑर्गेनाइज होगा। कोरियोग्राफर आ रहे हैं जो सिर्फ टिकट ओनर्स को ही आपके ये प्रशिक्षण देंगे। एंड डांस एकेडमीज़ वाले जो पलामू के कई डांस एकेडमी वालों ने हमें कांटेक्ट किया है और हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे वो लोग बच्चों को ये सिखाएंगे। बट ये आपका 5 और 6 तारीख को होगा, शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक का 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा रोटरी स्कूल में। और टिकट का रेट क्या रखा है? टिकट का रेट जो आप लोगों को पता है 500 रुपीज़ का एक टिकट है पर डे पर पर्सन के हिसाब से। और हमारी एक और ग्रुप है जिसमें 5000 रुपीज़ में आप टिकट ले सकते हैं, जिसमें आपकी 3 लोगों की एंट्री है, साथ में हम 2 फ्री पासेस भी उनको दे रहे हैं। कुछ महिला उद्यमियों के लिए जो रखी है इस बार हमने, जो नई लेडीज़ पिकअप आ रही हैं जिनका जो नया सेटअप्स ज्वाइन कर डाला हुआ है उन्होंने, उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। वो अपना बैनर पुटअप कर सकते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं। यूजुअली हमारा स्पॉन्सरशिप का प्राइस जो था वो 25,000 रुपीज़ था, बट सिर्फ महिला उद्यमी के लिए, एम्पावरमेंट के लिए हमने उसको 5,000 रुपीज़ रखा है। डांडिया नाइट की प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट संध्या जायसवाल ने बताया कि आयोजन के लिए डांडिया में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए विशेष पारंपरिक परिधान और ज्वेलरी की व्यवस्था भी की गई है, जो स्थानीय बुटीक में उपलब्ध होगी। ये बुटीक मेदिनीनगर के शिवाय ब्लू होटल के निचले तल में संचालित है, जहां से महिलाएं अपने लिए खास डांडिया परिधान खरीद सकती हैं। मैं रेशम बाय संध्या डिज़ाइनर बुटीक से संध्या, और मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे शहर में डांडिया का आयोजन बहुत ही बृहद रूप से हो रहा है। और इसमें पहनने के लिए अगर आपको चनिया चोली और डांडिया की ज्वेलरी चाहिए तो आप मेरे बुटीक रेशम बाय संध्या डिज़ाइनर बुटीक में आकर परचेज कर सकते हैं। और यहाँ दशहरा और दिवाली और करवा चौथ का भी कलेक्शन मौजूद है, तो आइए और अपने त्यौहार को हमारे सुंदर कपड़ों के साथ यादगार बनाइए। ये डांडिया नाइट मेदिनीनगर के लिए एक सांस्कृतिक और मनोरंजक उत्सव बनने जा रहा है, जहां न केवल मनोरंजन होगा बल्कि पलामू के लोग एक साथ आकर अपनी परंपराओं को फिर से जिएंगे। आयोजक इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष आयोजित करने की योजना बना रहे हैं ताकि नवरात्रि का ये उत्सव हर साल यादगार बने।